बहुत समय पहले अरब के एक सुनसान रेगिस्तान में एक दरवेश रहता था जिसका नाम शेख अब्दुल करीम था। चारों तरफ रेत का समुंदर फैला था, न कोई घर, न पेड़, न पानी। लेकिन उस वीराने में भी उसका दिल अल्लाह की याद से महकता रहता था। शेख अब्दुल करीम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते, जहां सिर्फ एक मटका पानी का, एक चटाई और एक पुरानी किताब कुरान शरीफ थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण रेत पर पड़ती, वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहते, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा रक्षक है। दिन भर वो रोजा रखते, नमाज पढ़ते और कुरान की तिलावत करते। रेगिस्तान की तपिश में जब लोग प्यास से तड़प जाते, तब वो अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को ठंडक देते। एक दिन कुछ मुसाफिर उस रेगिस्तान से गुजरे। उन्होंने देखा कि ये बूढ़ा दरवेश अकेला है, न खाने का जरिया, न आराम की कोई चीज। उन्होंने हैरानी से पूछा, बाबा, आप इस वीराने में कैसे जिंदा रहते हैं? दरवेश मुस्कुराए और बोले, जिसने आसमान को थाम रखा है वही मुझे रोजी देता है। मेरी जिंदगी उसी की रहमत से चलती है। मुसाफिरों ने सोचा ये बूढ़ा शायद कोई दीवाना है, मगर रात में जब उन्होंने देखा कि दरवेश आसमान की तरफ रो रहा है और कह रहा है, या अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे दुनिया की किसी चीज की हाजत नहीं, तो उनके दिल कांप उठे। सुबह जब वो लोग रवाना हुए तो एक मुसाफिर ने कहा, हमें लगा कि हम रेगिस्तान से गुजर रहे हैं, मगर असल में हम जन्नत के दरवाजे के पास से गुजरे हैं। वक्त बीतता गया, सालों साल गुजर गए। एक दिन कुछ लोग उसी रेगिस्तान से गुजरे तो उन्होंने देखा कि शेख अब्दुल करीम अब नहीं रहे। उनकी झोपड़ी खाली थी, लेकिन अंदर से कस्तूरी जैसी खुशबू आ रही थी। दीवार पर एक पर्ची टंगी थी जिसमें लिखा था, जो भी यहाँ आए याद रखना, असली सुकून न शहरों में है न मालो दौलत में, बल्कि उस दिल में है जो अपने रब को पहचान ले। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दरवेश की कब्र वहीं बनाई और उसे दरवेश रेगिस्तान कहा। आज भी लोग वहां जाकर दुआ करते हैं और महसूस करते हैं कि जो शख्स दुनिया से मुंह मोड़कर अल्लाह की याद में जिए, वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है।